वेलकम बैक टू अनपेड कॉलेज। अनपेड कॉलेज में स्वागत है दोस्तों आपका। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट क्या होता है और कहाँ पे यूज़ होता है और किस लिए यूज़ करते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे अपडेट स्टेटमेंट के बारे में। इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों, अपडेट स्टेटमेंट, ठीक है दोस्तों। अपडेट स्टेटमेंट क्या होता है? अपडेट स्टेटमेंट होता है जैसे सपोज कि हमारी कोई टेबल है, ठीक है, टेबल में रिकॉर्ड है, ठीक है, कोई हमारी टेबल में रिकॉर्ड है, ऑलरेडी इंसर्टेड रिकॉर्ड है, मतलब एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, ठीक है। तो उस रिकॉर्ड को हम लोग मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं? मॉडिफाई, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को मॉडिफाई करते हैं तो हम किसके थ्रू करते हैं? अपडेट स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं? डेटाबेस की टेबल में एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। ये तो हमारी हो गई इसके बारे में, ठीक है। अपडेट स्टेटमेंट क्या करता है, ठीक है। जैसे सपोज ये हमारी टेबल है, ठीक है। क्या है टेबल? हमारी कस्टमर, ठीक। ये हमारी टेबल हो गई कस्टमर, ठीक। अब अगर सपोज जैसे हमारी टेबल, ठीक है, एग्जिस्टिंग डेटा है, इसमें क्या है? कस्टमर आईडी, नेम, सिटी, पिन कोड, कंट्री। तो यहाँ पे क्या है? एग्जिस्टिंग डेटा है टेबल के अंदर, ठीक है। जैसे राज है, ऑलरेडी इंसर्टेड है, दिल्ली है, सिटी, ठीक है, पिन कोड है, कंट्री है, ठीक है। नाउ तो इस टेबल में जो हमारा एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे सपोज संघाई है, ठीक है, कैमरॉन है, ठीक है। तो ये क्या हमारे टेबल में एग्जिस्टिंग डेटा पड़ा है, ठीक है, ऑलरेडी इंसर्टेड है। तो सपोज अगर हम चाहते हैं कि अमन की जगह नेम गलत हो गया, जैसे लोग आधार कार्ड अपडेट कराने जाते हैं कि अमन में मेरा जो नाम है वहाँ पे एम के बाद ए नहीं है, AMN है, तो हमको ए कराना है, ठीक है। तो आधार सेंटर से क्या होता है? एक रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है, कि इनका नाम अमन नहीं है, MN के बीच में क्या है? एक ए है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट जाती है, जब वो आधार सेंटर में जाती है तो डेटा मैच करते हैं, ठीक है। मैच करने के बाद क्या कराते हैं? वो यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, ठीक। जैसे मान लो पहले AMN था और उन्होंने अपडेट कराने के पहले ऐसा था, ठीक है। अपडेट करने के बाद क्या हो गया? ए करा दिया। तो ये जो और फिर इसके बाद जब डेटाबेस अपडेट हो जाएगा, जब न्यू आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे एकदम अपडेट होके क्या आएगा? अमन, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या कराते हैं? सिंपल वे में एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई कराते हैं टेबल में, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करते हैं? अपडेट स्टेटमेंट, ठीक। ओके, तो अब हम आपको एक एग्जांपल देके बताते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिल्ली है, सिटी नेम, ठीक है। अब हमको यहाँ पे दिल्ली की जगह करना है दिल्ली की जगह क्या करना है? आगरा, ठीक है। दिल्ली की जगह हमें सिटी नेम क्या करना है? आगरा। तो हम लोग क्या करेंगे? सिलेक्ट अपडेट अपडेट हम लोग करा रहे हैं। तो अपडेट कहाँ करा रहे हैं? पहले तो टेबल का नेम पता होना चाहिए। अब हम लोग किस टेबल में करा रहे हैं? कस्टमर। हमारी टेबल क्या है? कस्टमर, ठीक। तो अपडेट कस्टमर, ठीक। तो हम लोग ने सबसे पहले क्या कराया? अपडेट किया किसमें? कस्टमर टेबल में, ठीक। हमने क्या अपडेट किया? अपडेट किया किसमें? कस्टमर टेबल में, ठीक है। हाँ, अब क्या होगा? सेट। हम सेट क्या कराना चाहते हैं? दिल्ली की जगह में क्या कराना है? कानपुर, ठीक। सॉरी, आगरा बोला था हमने, ठीक है। दिल्ली की जगह क्या कराना है? आगरा, ठीक। तो सिटी में क्या डालेंगे हम लोग? सिटी ओपन किया, ठीक। सिटी में हमने क्या डाला? आगरा, ठीक। आगरा, ठीक। अब आगरा अगर हमने सिटी में डाल दिया तो ये सारे में क्या करेगा? दिल्ली की जगह भी आगरा कर देगा, पुणे की जगह भी आगरा का, संघाई की जगह आगरा, शिकागो की जगह आगरा, लागोस की जगह, सब जगह सिटी का जो पूरा कॉलम है आगरा से फिल कर देगा, ठीक है, 5 रिकॉर्ड में। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे? कंडीशन क्या लगा देंगे? वेयर कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी हमने क्या डाला यहाँ पे? कस्टमर आईडी क्या होनी चाहिए? 1, ठीक है। तो अब क्या करेगा? अपडेट कराएगा किस टेबल में? कस्टमर टेबल में। सेट क्या करेगा? सिटी करेगा आगरा। यहाँ पे क्या कर दिया उसने? तुरंत देखो, अभी हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं। तुरंत उसने क्या किया? आगरा सिलेक्ट कर दिया और वेयर कस्टमर आईडी, यहाँ वो बोल रहा है कि जहाँ पे कस्टमर आईडी 1 है, ठीक है, मिल गई, उस रो में सिटी को आगरा कराना है,
ठीक है। तो जब हम ये करा देंगे तो हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, हमारा रिज़ल्ट कुछ ऐसा आएगा। हमने आगरा यहाँ पे कराया था, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक, उसने क्या कराया है कि सेट किया आगरा सिटी में, ठीक है। कहाँ पे कराना है, जहाँ पे ID 1 हो, तो जहाँ पे ID 1 हो तो उस रो में क्या कराना, सिटी को आगरा उसने करा दिया। ठीक तो अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, हमेशा जब भी आप जो है किसी भी डेटाबेस में अगर आप अपडेट करा रहे हैं, मॉडिफाई करा रहे हैं एग्जिस्टिंग वैल्यू में, तो आप हमेशा जो कस्टमर आईडी लेना है। क्यों, कस्टमर आईडी यूनिक होती है, ठीक है, टेबल की प्राइमरी की होती है, कभी ये सेम नहीं हो सकती। हमेशा जितने भी न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड होंगे तो उसके लिए नई जनरेट आईडी होती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट करता है कि यूनिक आईडी, ठीक है। अगर मान लो सपोज हम इसको ले लेते हैं यहाँ पे इंडिया, ठीक है, जहाँ पे कंट्री जो है जहाँ पे कंट्री इंडिया है वहाँ पे सिटी नेम क्या करा दे, ये सिटी नेम करा दे आगरा। ठीक, तो इससे क्या होगा, जहाँ जहाँ पे कंट्री का नेम इंडिया होगा तो वहाँ वहाँ सिटी का नेम आगरा कर देगा। ठीक, जहाँ जहाँ पे इंडिया होगा। देखो इसका भी करके दिखाते हैं। ठीक, अब सपोज अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या, अपडेट। ठीक, अपडेट किस में करा रहे हैं, कस्टमर टेबल में, ठीक, कस्टमर सेट, ठीक, सेट कराया। ठीक, क्या कराया, सिटी हमने क्या किया, सिटी हम लोगों ने लिख दिया अब पुणे। ठीक, अपडेट कराना टेबल में सेट, सिटी हमने करा दिया पुणे। वेयर जहाँ पे कंट्री क्या हो, कंट्री इंडिया हो, क्या हो, इंडिया। ठीक, ठीक, अब हमने क्या करा है, अपडेट कस्टमर सेट सिटी पुणे, पुणे सिटी कॉलम में जो है पुणे सेलेक्ट हो जाए और वेयर कंट्री जहाँ पे इंडिया हो। ठीक, तो अभी जैसे सपोज ये मेरी टेबल का रिकॉर्ड है, यहाँ पे आया, ठीक, हमने यहाँ पे रख लिया। ठीक, अब देखो, अब ये हम लोग इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है, एग्जीक्यूट कर लिया। तो अभी जो सिटी नेम आ रहा है, सिटी नेम पुणे, चलो पुणे तो हो जाएगा। क्या बोल रहा है, वेयर कंट्री इंडिया, जहाँ पे इंडिया कंट्री नेम है वहाँ पे क्या करा दे, पुणे। तो एक यहाँ पे इंडिया है और एक यहाँ पे इंडिया है, तो कंट्री को क्या करने बोल रहा है, पुणे। तो यहाँ भी पुणे हो जाएगा और यहाँ भी पुणे है, लेकिन वो क्या करेगा, दोबारा से डेटा को ये पुणे हटा के दोबारा से डेटा डालेगा। ठीक है, भले वो पुणे ऑलरेडी लिखा है लेकिन ये दोबारा डेटा को पुट करेगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अपडेट कस्टमर सेट सिटी, सिटी सेट हो गई इंडिया, जहाँ पे इंडिया है कंट्री वहाँ पे क्या अपडेट हो जाएगा, सिटी। ठीक है, पुणे सिटी। ठीक है, जहाँ पे इंडिया था वहाँ पे सिटी नेम पुणे होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि जब भी हम टेबल के एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में मॉडिफाई करना चाहते हैं, किसी का नाम हो गलत हो गया, किसी का पिन कोड गलत हो गया, किसी का सिटी नेम गलत हो गया, ठीक है, किसी कंट्री गलत हो गया, ठीक है, रॉन्ग हो गया या रॉन्ग फिल हो गया, या जल्दी जल्दी में आधार सेंटर या कोई लोग बहुत मतलब जगह पे फॉर्म भरवाने के लिए बोलते हैं, ठीक है, तो जल्दी जल्दी टाइप करते तो उनसे कुछ मिस हो जाता है, तो फिर बाद में प्रॉब्लम होती है, फिर बोलते हैं इसको अपडेट करा के लाओ, फिर हम लोग अपडेट की रिक्वेस्ट डालते हैं, ठीक है, आधार कार्ड लगाते हैं कि भैया मेरा नेम आधार कार्ड में ये लिखा है, तब जाके जो है वहाँ पे अपडेट होता है। तो हमारा जो अपडेट स्टेटमेंट होता है उसका बेसिकली यूज़ हम लोग इसीलिए करते हैं कि जो टेबल में एग्जिस्टिंग डेटा है उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकें। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि अपडेट स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या अपडेट स्टेटमेंट जो हमने बताया वो आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। ठीक है, ताकि हम आपके लिए और एसक्यूएल वीडियो ऐसे बनाते रहेंगे जो आपको अच्छे से समझ में आएगा, डिफ़ाइन करेंगे या डिटेल में हर चीज़ बताएंगे ताकि आपको समझ में आए एसक्यूएल की जो स्टेटमेंट होती हैं, कीज़ होती हैं, ठीक है, तो ये कैसे वर्क करती हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे। थैंक यू।